भाइयों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वे डर के मारे स्तब्ध हो गए। उनके सामने हाथी जितने बड़े एक पुराने चूहे का शव था। उसकी भारी काया देखते ही रूह को कंपा देने वाली लग रही थी। अचानक डरावनी चबाने की आवाजों के साथ शव के पीछे से एक अजीब टिड्डी निकल आई। उनके संभलने से पहले ही बड़ी संख्या में टिड्डियां तेजी से उछलकर बाहर आने लगी, मानो नए शिकार पर कब्जा जमाने का बहुत बड़ा उत्साह हो। आर्थर ने जोर से चिल्लाया और अपने भाई को लेकर भाग खड़ा हुआ। समुद्र में पला बड़ा ओर्म भूमि पर दौड़ने में अनाड़ी था और उसकी दौड़ने की अजीब-ओ-गरीब शैली यह साफ दिखा रही थी। आर्थर ने यह देखकर धैर्यपूर्वक समझाया कि कैसे हाथों की सही गति से दौड़ने का कौशल हासिल किया जा सकता है। ओर्म ने जल्द ही इस तकनीक को समझ लिया और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई, यहाँ तक कि वह आर्थर को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल गया। खतरे के इस पल में वे मांस खाने वाले फूलों की भूमि में जा पहुंचे, जिससे टिड्डियों की पीछा करने की गति धीमी हो गई। फिर वे एक खाई के किनारे पहुंचे। उनके सामने था एक गहराई से भरा घाटी और पीछे थी टिड्डियों का पीछा। परिस्थिति बेहद गंभीर थी। इसी बीच आर्थर की दृष्टि पास रखी एक विशाल मूर्ति पर गई। मूर्ति पर प्राचीन अटलांटिस की रानी का चित्र बना था और उसमें लिखा था कि केवल सच्चा राजा ही पुल बना सकता है। आर्थर को एक विचार आया और वह उस मूर्ति की ओर दौड़ा। ओर्म ने इस विचार को मूर्खता कहा, लेकिन यह अचंभित कर देने वाला नतीजा निकला। मूर्ति का आधार टकराने से कई दरारें पड़ गईं और वह धीरे धीरे टूटने लगी। विशाल राजा की प्रतिमा दूसरे छोर की तरफ गिर गई और एक पत्थर का पुल बन गया। टिड्डियां मांस खाने वाले फूलों की भूमि से बाहर आने ही वाली थीं। उन्होंने मिलकर एक विशाल प्रतिमा को खाई में धकेला, जिसके गिरने की ताकत से पीछा करने वाली टिड्डियों को अड़चन हुई और वे इस डरावनी परिस्थिति से सुरक्षित निकलने में सफल हुए।